हाँ तो साथी, मज़ा आ रहा है आपको ये सारे वीडियोस देख करके? मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी कर रहे हैं यार अब देखो, आज जो है अपन को थोड़े क्वेश्चंस पहले जो शुरू करने हैं वो है हमारे विद्युत शक्ति से रिलेटेड। अब मैं पहले आपको थोड़ा सा जल्दी से ना क्विकली ये कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ और मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये हमको क्यों पड़ा है यहाँ पे। तो देखो, अपने घर पे ना लाइट का बिल आता है। अब वो जो लाइट का बिल आता है तो हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ यूनिट हमने बिजली जला दी और फिर उस यूनिट के हिसाब से जो है हमें कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ये बात क्लियर है अपने को? तो यही चीज़ समझाने के लिए हमें विद्युत शक्ति यहाँ पे समझाई जा रही है। तो विद्युत शक्ति का जो है हमारे पास फॉर्मूला जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, वो क्या है, P बराबर W/T। लेकिन आप अब समझना यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक लगाना कि किसी भी चीज़ में भाग देने का मतलब होता है दर निकालना। जैसे यहाँ पर अगर हम कार्य में या जो ऊर्जा है हमारी ई में हम किसका भाग दे रहे हैं, टी का भाग दे रहे हैं, समय का भाग दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक सेकंड में जो है कितनी ऊर्जा या जो है कितने जूल ऊर्जा काम में आ रही है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी अगर डिवाइस है हमारे पास में, कंप्यूटर है, तो वो कंप्यूटर जो है एक सेकंड में कितने जूल ऊर्जा काम में ले रहा है, वो है शक्ति। लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि हमारा जो लाइट का बिल आता है वो कोई एक सेकंड के लिए जलाने के लिए थोड़ी आता है। वो आता है कि भाई हमने एक महीने में या जो 2 महीने में कितना एक लमसम कितने घंटों तक हमने कितने कितने जूल जो है ऊर्जा काम में ली है। ये बात क्लियर हो रही है हमें? तो एक सेकंड नहीं आ रहा, मतलब भाग देने की जरूरत नहीं है। तो मतलब हमारी जो पैसे लग रहे हैं ना, वो लग रहे हैं कुल ऊर्जा के लिए। कुल ऊर्जा के पैसे हमने कितनी ऊर्जा कुल काम में लिए 1-2 महीने में, तो वो कुल ऊर्जा है। W ले लो, कार्य है, या E है, क्योंकि E और W एक ही चीज है, मैं आपको फिर कह रहा हूं। अब यहां पे आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला जो है ये यूं हो जाएगा ना, E या जो W है वो किसके बराबर हो जाएगा, P इंटू टी। तो आप इन शॉर्ट ज्यादा कंफ्यूज मत हो, आप ये लिखो E बराबर P इंटू टी। ये हमारा फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है कुल ऊर्जा हमारी उपभोक्त कितनी हुई है, मतलब कुल कितनी एनर्जी हमने यूज की है। और इसका अगर आप मात्रक देखोगे तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। P का मात्रक है हमारा वाट और T का मात्रक है हमारा सेकंड। अब बात ये है कि है ना, ये जो सेकंड मात्रक है ना, ये थोड़ा छोटा है। चलो पहले एक चीज आप मन में डाल दो कि कहीं पर भी अगर केवल वाट लिखा हुआ दिखाई दे हमें, तो वो किसका मात्रक है, हमारा पावर का या शक्ति का। लेकिन कहीं पर भी वाट के साथ में अगर समय भी हो, मतलब वाट के साथ में अगर घंटा लगा हुआ हो या वाट के साथ में सेकंड लिखा हुआ हो, मान लो मिनट लिखा हुआ हो, कुछ भी, तो वो किसका मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे कंफ्यूज कर सकता है आपको अलग अलग मात्रक दे करके कि कौन सा शक्ति का मात्रक है और कौन सा नहीं है। तो जैसे मान लो कह दे कि ना, एक ऑप्शन में कह दे जूल शक्ति का मात्रक है, दूसरे ऑप्शन में कह दे कि वाट सेकंड जो है शक्ति का मात्रक है, तीसरे में आपको ऑप्शन में मान लो ऐसा कह दे वाट, या यूं कह दे किलो वाट आर, ये कह दे शक्ति का मात्रक है। तो है, बिल्कुल है। कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। चौथे में कह दे कि नहीं, इनमें से कोई नहीं है, या कुछ और ऑप्शन दे दे। समझ में आ रही है आपको ये बात, या कौन सा नहीं है। तो ये मात्रक है, ये भी मात्रक है शक्ति का, और शक्ति का मात्रक, सॉरी शक्ति का क्या, ऊर्जा का मात्रक, और ऊर्जा का एक और मात्रक है जूल है हमारा। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो मात्रक है ना, वाट सेकंड, ये दरअसल बहुत छोटा मात्रक है, मतलब हमारा काम नहीं हुआ इससे। मतलब समझो, अगर हम ये मात्रक काम में ले रहे होते हमारे रोज की लाइफ में, बोल रहा हूं अपन, जैसे हमारे घर पे मान लो अगर नॉर्मल, जैसे जब यूनिट की बात हो रही है, तो हमारे घर पे जो लाइट का बिल आता है तो हम कहते हैं भाई कितने यूनिट जो है आपने लाइट जला ली। तो मान लो हम कह देते हैं कि यार 200 यूनिट हो गया, 250 हो गया, 300 हो गया। लेकिन अगर उसकी जगह हम ये मात्रक काम में ले रहे होते वाट सेकंड ऊर्जा के लिए, तो हमें एक पता है क्या बोल रहे होते हम लोग, हमने अरे ये 13 लाख, ये अपना 97,000 और 883 जो है वाट सेकंड हमने काम में ले ली। तो क्या कहने का मतलब हुआ कि नंबर बहुत बड़ा हो जाता और वो बोलने में बार बार फ्रेंडली नहीं होता। तो इसलिए हमने इस मात्रक को बोला कि हम बड़ा करेंगे। ये छोटा मात्रक है ना, इसको बड़ा करेंगे और दूसरा मात्रक बनाएंगे, और उस बड़े मात्रक को हमने क्या नाम दिया है, यूनिट। उस बड़े मात्रक को हमने नाम दिया है यूनिट। एक यूनिट मान लो,
और यूनिट किसके बराबर है, किलो वाट आर। इसको बड़ा किया है हमने। तो बड़ा कैसे किया, इसको खोल के देख लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर इसको देखो, मैं क्या लिख सकता हूं, किलो के का मतलब क्या होता है, 1000। ये जो छोटा के है इसका केवल और केवल इस दुनिया में मतलब 1000 होता है। जैसे मान लो अगर आप में से कोई लिखता है कि किलोग्राम, 1 किलोग्राम आलू, तो इसका क्या मतलब है, 1 इंटू 1000 ग्राम आलू। या मानो देखो, ये कितनी हंसी वाली चीज है कि अगर कोई ऐसे लिख रहा है, मान लो केवल कोई ऐसे लिख रहा है 1 किलो आलू, तो इसका मतलब पता है क्या है, 1 इंटू 1000 आलू, मतलब वो 1000 आलू लेने की बात कर रहा है। हम पूछते हैं ना 1 किलो आलू दे दो, नहीं, 1 किलोग्राम है वो असल में। समझ आ रही है आपको ये बात। तो किलो का यहाँ पर भी केवल मतलब 1000 ही है। और ये है आपका वाट, और वाट तो शक्ति का मात्रक है ही। समय का मात्रक हमने यहाँ पे क्या लिया है, आर लिया है, घंटा। तो 1 घंटे को अगर हम सेकंड में बदलना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3600 सेकंड। ये बात मुझे लगता है आप सबको पता है। तो अब देखो, इसको मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपके पास आएगा 36, कितने जीरो हैं, 5, तो ये 10 की घात 5 वाट सेकंड। देखो ये चीज वापस आ गई, वाट सेकंड वापस आ गया, वाट सेकंड। लेकिन इसको पता है अब भी ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखते हैं 3.6 इंटू 10 की घात 6 वाट सेकंड। और मैं आपको एक और खास बात बता रहा हूं, वाट सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। कार्य का या जो हमारा ऊर्जा का मात्रक है वो क्या है, जूल है। तो वो जूल असल में वाट सेकंड के बराबर ही होता है। तो 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल किसके बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। तो हम लेकिन डेली लाइफ में क्या काम में ले रहे हैं, यूनिट। तो कितना चल गया, यूनिट। तो यूनिट क्या है, किलो वाट आर। अब इस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन। क्यों बताइए, मैंने थोड़ा सा चीज़ थोड़ा जल्दी बताया है, पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियोज़ में, लेकिन देखो रिविजन बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, 12.12 एग्जाम्पल है। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। V हमें दे रखा है 220 वोल्ट और इससे कोई बल्ब जुड़ा हुआ है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है, I हमें बल्ब से जो बह रही है वो है 0.5 एम्पियर। बल्ब की शक्ति क्या है बताना है, तो P बताना है हमें। अब बहुत सिंपल है, कल आप फॉर्मूला पढ़े हो, P बराबर V इंटू आई होता है। एज इट इज लगा दो, आपका आंसर आ गया यहाँ पे। तो P बराबर हो जाएगा यहाँ पर 220 इंटू 0.5, मतलब ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 5। 22 इंटू 5 करोगे तो आपके पास आएगा 110, और 110 शक्ति का मात्रक क्या होगा हमारा, वाट। तो वाट का W लिख दिया यहाँ पे, ये आ गया हमारा उत्तर। खत्म। इसके बाद हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, एक और क्वेश्चन है 12.13। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक थोड़ा अच्छा भी आएगा अभी जो मैं बताऊंगा आपको। 400 वाट अनुमत का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। क्या है हमारे पास में, पावर दे रखी है 400 वाट, इसको आप 8 घंटे चला रहे हो डेली, पर प्रतिदिन है ना, प्रतिदिन चला रहे हो आप इसको। 3 रुपए आपको प्राइस दे रखा है, 3 रुपए, इसको बाद में लिख लेंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं, चलो। प्राइस दे रखा है आपको 3 रुपए, और फिर आपको दे रखा है किलोवाट आवर की दर से प्रति, इसे 30 दिन तक चलाया जाता है। कुल समय, तो अगर हम कुल समय यहाँ निकाल ही लेते हैं ना, कुल समय टी डैश बोल देते हैं, तो वो 8 इंटू 30 हो जाएगा। एक दिन में आप चला रहे हो 8 घंटे, तो 30 दिन में आप कितना चलाओगे, 240 घंटे। ये चीज़ हमने कुल समय निकाल लिया यहाँ पे। शक्ति का पावर हमें दे रखी है, तो ऊर्जा के लिए कितना मूल्य है, कितना रुपया अपना लगेगा, वो हमें बताना है। तो देखो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि कुल ऊर्जा हमने कितनी काम में ली है, वो तो बताओ। तो वो कितना होगा, P इंटू टी के बराबर होगा। और यहाँ पर आपको P दे रखा है, T हमने निकाल लिया, टोटल टाइम। तो ये चीज़ बस आपको क्या करनी है, यहाँ पर 400 इंटू कितना है आपके पास में, 240, और इसका मात्रक था वाट और इसका है आर। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। एक सेकंड देखो, मैं इसको है ना अभी भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ,
मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें यहीं पर 1000 का भाग दे रहा हूँ और ऊपर लगा रहा हूँ किलो वाट आर। ये चीज़ मैंने क्यों की है वो समझ लो कि किलो जो है मतलब कोई भी अगर मेरे पास मान लो अगर 5 लिखा हुआ है मान लो, तो या 5 बटा मान लो 6 लिखा हुआ है, तो अगर इसमें मैं ऊपर और नीचे 10 से गुणा कर दूँ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब मान लो अगर इसको 50 बटा 60 आप लिखोगे भी तो, लेकिन फिर भी 0 से 0 तो कट ही जाएगा, वो तो वही चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, ऊपर और नीचे 1000 से गुणा किया है, लेकिन ऊपर का जो 1000 है ना उसको मैंने के से लिख दिया है, के बराबर 1000 है, लेकिन नीचे वाले को मैंने एज इट इज़ लिखा है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 4 इंटू 24। तो 24 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 120। 4 चौक 16 होता है, नहीं 120 नहीं होगा, 16 1 9 96। तो ये आपके पास आएगा 96 किलो वाट आर, या इसको आप लिखोगे 96 यूनिट्स। गॉट इट। तो 96 यूनिट आप जला रहे हो। अब वो कह रहा है 3 रुपए प्रति यूनिट। एक यूनिट का आपको कितना रुपया देना है, 3 रुपया देना है। तो कुल रुपया आप कितना दोगे उसको, टोटल अमाउंट की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 96, ये हो जाएगा आपका इतना रुपए। आंसर 288 रुपये जो है आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ पता है मैंने आपको क्यों खास करके वापस से समझाई, वापस कराई, हालांकि ये क्वेश्चन शायद मैं पहले भी करा चुका हूँ। आप ये सुनो, ध्यान से सुनना। मान लो आज क्या करना, अपने घर पे जाके गीज़र को देखना है, रेफ्रिजरेटर को देखना है, या कोई बड़ा ऐसा अप्लायंस हो उसको देखना, तो उस पर क्या लिखा हुआ होगा, उसकी शक्ति लिखी हुई होगी कि भाई 2000 वाट है, जैसे गीज़र का इतना होता है 2000 वाट लिखा हुआ है मान लो, तो उसका क्या मतलब होता है कि आप उसको अगर 1 सेकंड तक चला रहे हो तो वो इतना इतना वाट जो है शक्ति से काम कर रहा है, या प्रति सेकंड वो इतने जूल ऊर्जा जो है काम में ले रहा है, क्योंकि जूल प्रति सेकंड ही हमारा वाट होता है। फिर आप क्या सोचो कि अच्छा अब अगर मैं इसको मान लो 2000 वाट है, अगर मैं उसको 1 घंटा चलाऊं तो किलोवाट आवर में मेरी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने यूनिट आप वहाँ से निकाल पा रहे हो। तो मान लो आपने उसको 7 यूनिट यूज़ किया, 10 यूनिट यूज़ किया, तो आप बता सकते हो कि अगर 10 रुपये यूनिट हमें लाइट मिल रही है, बिजली मिल रही है, जितना भी प्राइस मिल रही है, तो आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो लाइट के बिल की। समझ में आई आपको ये बात। फिर उसके बाद देखो हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। बहुत बचकाना सा क्वेश्चन है, बट समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर तो सब लिख लेते हैं लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। भाई कह रहा है हमें विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा, धारा है हमारी आई से जो हमें ऊर्जा मिल रही है तो वो क्या है, विद्युत ऊर्जा है। मैं ई लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा की दर क्या बोल रहा है ये हमको, विद्युत ऊर्जा की जो दर है, दर मतलब क्या, मैंने आपको बोला था समय का भाग दे दो। मेजॉरिटी जगह पर आपको यही देखने को मिलेगा कि आप दर के लिए समय का भाग दे रहे हो। जैसे हम अगर फिजिक्स पढ़ते हैं उधर मैकेनिक्स में, तो हम बोलते हैं कि चाल में परिवर्तन की दर या जो वेग में परिवर्तन की दर है वो क्या है, एक्सेलरेशन दर। समझ रहे हो, टाइम का भाग देता है हम वहां पर भी, तो टाइम का भाग देते। तो ये क्या चीज होती है, तो हमने कहा अरे ये तो शक्ति होती है ना, विद्युत शक्ति होती है। तो ये पूछ रहा है इस चीज को किससे नापते हो आप, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन की दर को किससे नापते हो, तो आपने उत्तर लिख दिया विद्युत शक्ति से, बस सिंपल सी बात है। सेकंड क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है, कोई विद्युत मोटर है 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा ले रही है। इसको मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। विद्युत मोटर का V हमें दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है, और विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा ले रहा है, ये I हमें दे रखा है 5 एम्पियर्स। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभोक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। समय हमें दे रखा है 2 घंटे, टाइम हमें दे रखा है 2 आवर्स। तो पहले इसने बोला कि आप क्या परिकलित करो, देखो विद्युत धारा मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए, तो P तो क्या हो जाएगा V इंटू आई, सीधे सीधे 220 इंटू 5 कर दोगे, तो 220 इंटू 5 करोगे तो 1100 आएगा आपके पास में। 1100 शक्ति का मात्रक आएगा हमारा वाट। अब आपको ये कह रहा है कि 2 घंटे में कितनी ऊर्जा उससे उपभोक्त होती है, तो E का सूत्र लगाओगे आप, P इंटू टी,
तो P है आपके पास में 1100 इंटू समय है आपके पास 2, इसकी मात्रक है वाट और इसका मात्रक है आर यहाँ पर, तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 2200 वाट आर। इसको अगर आप किलो में बदलना चाहो तो 1000 से भाग दे दोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 2200 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाएगा 2.2 किलो वाट आर, या आप इसको 2.2 यूनिट लिख सकते हो। ये आपका उत्तर है। क्या 5 सेकंड के लिए स्क्रीन से हट रहा हूं मैं, आप लिख लो इसको। अब अपन फाइनली धीरे धीरे आ गए हैं अभ्यास प्रश्नावली पे, और कोशिश रहेगी कि जल्दी इसको भी ख़त्म कर दें। तो देखो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, हालांकि ये क्वेश्चन शक्ल से देखने में ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छों की हालत ख़राब करने वाले क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहा है हमें, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। एक मान लो आपके पास प्रतिरोध है बड़ा, और इसको हम R कह रहे हैं, इसके आपने 5 टुकड़े कर दिए बराबर, इस तरह से मान लो 5 टुकड़े कर दिया, तो एक टुकड़ा जो है वो क्या होगा R/5, दूसरा R/5, ऐसे ही तीसरा R/5, ऐसे ही चौथा, और ऐसे ही पांचवा। 5 टुकड़े आपने ऐसे बना दिए इसके। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' अनुपात का मान क्या है। देखना समझना, इनको अपन ने क्या किया है, पार्श्व क्रम में संयोजित किया है, मतलब इन 5 प्रतिरोधों को आपने लेके इस तरह से लगा दिया, ये 4 और ये 5, 5 को लगा दिया, और जो आपको तुल्य प्रतिरोध यहां मिल रहा है ना, वो है R'। तो ये R', हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले वो समझ लो, तभी आप आगे प्रोसीड करो। क्वेश्चन में हमें कहा है R/R', R/R' का अनुपात क्या होगा। R तो R है, R' क्या है यहाँ वो नहीं पता हमें, तो R' तुल्य प्रतिरोध है इनका, तो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे सारे प्रतिरोध R/5 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 है, तो ये R' जो है कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो क्या होगा 1/R/5 प्लस 1/R/5, ये कितनी बार लिखोगे आप, 5 बार लिखोगे, क्योंकि 5 प्रतिरोध है। इसको आप कैसे लिखोगे, 5 सारे ऊपर चले जाएंगे, तो 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, हे भगवान। अब इसको आप ध्यान से देखो, इसमें से अगर मैं 5/R को ही कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5 बार, तो क्या आएगा आपके पास 5/R इंटू 5, और ये आएगा आपके पास 25/R, जो कि क्या है 1/R'। इसका मतलब आपके पास यहाँ पर R' कितना आ जाएगा, उल्टा कर दोगे, R/25। और यहाँ पे अब मान रखो आप इसका, अब आपके पास R तो R है, और R' की वैल्यू आ गई है आपके पास में। तो R तो R रखा, और R' की जगह आप रखोगे R/25, तो ये अच्छा यूं लिख दो ना, R/R' बराबर, तो R से तो R आपका कैंसिल हो गया, 25 जो है आपका ऊपर चला गया, तो क्या बचा आपके पास में 25/1, तो इसको आप लिख सकते हो 25:1, 25:1। तो ये आंसर आ गया हमारे पास में, 25 ही आंसर है, मतलब 25:1 तो क्या है, 25 आंसर है बस, 25/1। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। देखो मैंने बोला था ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। 4 आपको टर्म्स दे रखी हैं, एक दे रखी है I²R, दूसरी दे रखी है IR², एक दे रखी है I²R, दूसरी दे रखी है I²R, तीसरी दे रखी है आपको VI, और चौथी दे रखी है V²/R। कौन विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है, ये हम पढ़े हैं, ये है, ये भी हम पढ़े हैं, P = VI, P बराबर हमने पढ़ा है V²/R, और I²R हमने पढ़ा है। ये सा
अच्छा ये सॉरी मैंने सेम लिख दिया है, ये ऐसे नहीं है, ये IR² लिखा हुआ है। तो R² वाला कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा, तो ये नहीं है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ये वाला सूत्र नहीं होता है। खत्म। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप देखो, ध्यान से देखो कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। ध्यान देना, कोई विद्युत बल्ब है, मार्केट से ला रहे हो आप, तो आपने नोटिस किया होगा कि है ना, कोई सी भी चीज अगर आप ऐसे मार्केट से लाते हो ना, तो उसमें लिखा हुआ रहता है ऑलरेडी। क्या लिखा हुआ रहता है कि जैसे यहां पर लिखा हुआ है, इसमें अगर आप इसको 220 वोल्ट पर जलाओगे तो इसकी जो शक्ति है ना वो कितनी है आपके पास में, हमें दे रखी है 100 वाट है, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है। भाई 220 पे जलाओगे तो इतनी शक्ति है। तो आप सोचोगे सर 220 पे तो जलाएंगे और किस पे जलाएंगे, आपके मन में सवाल होगा कि सबके घर पे तो लाइट 220 वोल्ट ही आ रही है, हम अलग से कहाँ से जलाएंगे उसको। तो देखो इसके पीछे जवाब ये है कि क्या होता है, अलग अलग जैसे दुनिया भर के भी जो देश वगैरह है ना, तो उनमें अलग वोल्टेज चलता है। यहाँ जैसे मान लो अगर हमारे शहरों में भी क्या होता है, अलग अलग, आपने सुना होगा ना, फेजेस होते हैं, हमारा फेस की लाइट आ रही है, आपके फेस की चली गई है, ऐसा बोलते हैं कभी मार्केट में या अलग अलग इलाकों में। तो काफ़ी बार क्या होता है, इंडस्ट्रियल जो इलाकों में जो फेज होता है ना, वो ज़्यादा वोल्टेज वाला भी हो सकता है। यहाँ अगर मैं आपको सरल उदाहरण दूँ तो जैसे हमारे देश में क्या चलता है, 220 वोल्ट चलता है, लेकिन अमेरिका में 110 वोल्ट चलता है। लेकिन जैसे मान लो सिस्का कंपनी की कोई LED बल्ब जला रहे हो आप, अब वो तो यहाँ भी जलेगी वहाँ भी जलेगी, वो तो पूरी दुनिया में ही बिक रहा है वो चीज़। तो फिर उस केस में क्या है कि ये चीज़ चेंज हो जाएगी ना, उनको कुछ और लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि अगर मान लो इसको हम 110 वोल्ट पर जलाएं तो इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी। अगर हम क्या करें, मान लो ये तो फर्स्ट केस है, मान लो कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसका सेकंड केस में कह रहा है कि मान लो भाई अब हमने इसको है ना 110 वोल्ट पर जलाएंगे तो P कितना होगा, तो कितना लिखना चाहिए फिर उस पर उनको। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। अब इसके लिए लॉजिक हम क्या लगाएंगे कि देखो समझो, फर्स्ट केस ध्यान देना, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, ये आपका बल्ब है, इसको आपने लगाया है कितने वोल्ट से, 220 वोल्ट से लगा रखा है आपने, तो इस बल्ब का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, सेम बल्ब है मतलब सेम प्रतिरोध, इसको बस हम क्या चेंज कर रहे हैं, यहां पर हम लोग यहाँ पर वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, 110 कर रहे हैं, पहले 220 था, अब उसको 110 कर रहे हैं। लेकिन प्रतिरोध तो दोनों केसेस में सेम रहेगा ना, सही बात है, प्रतिरोध थोड़ी बदलेगा, अंदर का तार थोड़ी बल्ब का बदल जाएगा। तो उस केस में आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये वाला देखो, यहाँ पढ़ा आप अपन ने, V²/R। तो यहां से आपको क्या है, R मिल जाएगा, V²/P। V² कितना है आपका यहाँ पे, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय P कितना है आपका यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, 100 दे रखा है हमें। तो 22 इंटू 22 आप करोगे तो 44 का 4 गया ऊपर, और 44 और 4 48, 484। प्रतिरोध का मात्रा क्या होगा, ओम्स। तो ये हमारे पास प्रतिरोध आ गया। अब इस प्रतिरोध को सेम अगर मैं फॉर्मूला वापस यहाँ पे लगाऊं, क्या P² बराबर V²/R, तो क्या देखने को मिलेगा मेरे को कि R है अब हमारे पास में, R तो क्योंकि बदलेगा ही नहीं, और V² है हमारे पास यहाँ पे 110, तो मैं P निकाल सकता हूँ आराम से। देखो तो P क्या आ जाएगा हमारा, V² कितना होगा, 110 इंटू 110, भाग दे रहे हैं इसको अपन 484 से, 484। देखो तो आपके पास ये 11 से भाग चला जाएगा, यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 11 चौक 44, 4 जाएगा इधर तो वापस से, और सेम यहाँ पे 100, 10 इंटू 10 करोगे तो 100 आएगा, बटे भाग दोगे आप उसमें कितना, 4 का, तो आपके पास आएगा 25 वाट। ये उत्तर आ गया हमारा। P का मान आ गया यहाँ पर हमारे पास में, और यही 4 ऑप्शन दे रखे हैं अपने को है ना बुक में,
क्या क्या 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट, 25 वाट, तो हमारा आंसर आ गया 25 वाट। क्लियर है छोटी सी चीज़ ये वाली भी? अब अगर क्लियर है तो इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को यहाँ पर दे रखा है इन्होंने 4th, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है आपकी इस किताब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किताब का तो क्या, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब ये समझ में आ गया ना आपको, तो ये पूरा जो चैप्टर है फिजिक्स वाला, ये तो आपको समझ में आ ही गया, मैं ऐसा मान लूँगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, मतलब मान लो 2 इसने हमें तार कहे हैं, दोनों सेम है, सब कुछ सेम है, आर है ये भी आर है, खत्म करो। प्रतिरोध जो है दोनों का सेम होगा, भाई लंबाई समान है, व्यास समान है, पदार्थ भी समान है, तो मतलब प्रतिरोध सेम है, यही कहना चाह रहा है। फिर हमें कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर बाद में पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। तो एक बार आपने इनको जोड़ा है श्रेणी क्रम में और एक बार आपने इनको जोड़ा है पार्श्व क्रम में। क्लियर हुई बात? तो श्रेणी क्रम में अगर आप जोड़ोगे तो आर तुल्य आपके पास होगा आर प्लस आर बराबर 2r, और यहां पे आर पी जो है आपके पास वो होगा 1/r प्लस 1/r, जो कि हो जाएगा आपके पास r और ऊपर 2 हो जाएगा, तो आर पी जो है आपके पास वो हो जाएगा r/2। ये मान लो 2 इक्वेशंस हमने निकाल ली, एक ये और एक ये। क्लियर है? अब ये कह रहा है हमें आगे क्वेश्चन में श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा वो बताओ। इसने ऑप्शंस दे रखे हैं अपने को, हमें सॉल्व करके बताना है। तो देखो दोनों को जब इस तरह से आपने जोड़ा है ना, तो दोनों ही केसेस में ऊष्मा निकलेगी। सही बात है, तार गर्म तो होगा ही जब आप उसको किसी वोल्टेज से जोड़ोगे। तो कह रहा है दोनों केसेस में जो ऊष्मा निकल रही है उसका अनुपात बताओ। मतलब इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, इसने क्वेश्चन क्या है हमारा, असल में क्वेश्चन क्या है, H सीरीज बटा H पैरेलल कितना होगा ये बताओ। ये हमारा क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में पहले श्रेणी क्रम फिर पार्श्व क्रम। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? अब आप ध्यान देना, ये क्वेश्चन जो है ना, पहली बार में जनरली सब गलत करते हैं, मतलब मोस्टली, सब तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब मैंने तो बहुत बार ही गलत किया था इसको। तो मतलब लॉजिक है इसके पीछे, लॉजिक भी नहीं पता चलता ना हमें, तो पहले मैं आपको गलत ही करके बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसको सही करके बताऊंगा। तो ये मत सोचना कि मैं गलत ही आता है मेरे को भी, समझ रहे हो इस बात को? भाई मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, हमारी किताब में हमें क्या फॉर्मूला दे रखा है, H हमें दे रखा है I²RT, किताब में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो मैं भी क्या सोचूंगा कि यार यही फॉर्मूला होगा, लगाओ खत्म करो। तो HS के लिए मैं लगाऊंगा इसको और HP के लिए, तो मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, I² RS हो जाएगा यहाँ पे और T हो जाएगा, और नीचे I² RP और T हो जाएगा। सही बात है? तो इसको आप कैसे करोगे, I² एज इट इज तो क्या लिखो, काट ही दो ना, क्यों लिख रहे हो उसको फालतू, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, क्या बचा आपके पास, RS बटा RP। मतलब RS कितना दे रखा है आपको, 2R, RP कितना दे रखा है आपको, R/2, तो ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा और ये R से R कैंसिल हो जाएगा आपका, तो कितना मिलेगा आपको, 4/1। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 4:1। सही बात है? लेकिन ये जो है ना, ये गलत आंसर है, ये जो तरीका है ना, ये गलत तरीका है, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। कोई भी क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मान लो कंपटीशन में आ जाए ऐसा क्वेश्चन, सब करके आ जाएंगे, बोले अरे I²RT याद है, हमको याद है I²RT, चलो खत्म करो। गलत क्यों है अब आप वो सुनो। देखो समझो इस बात को, आपने जब इन दोनों तारों को, मान लो पहला तार और ये दूसरा तार, आपने जब इनको कैसे जोड़ा था, श्रेणी क्रम में मान लो जोड़ा था आपने इनको, तो कुछ ना कुछ V वोल्टेज लगाया था आपने, और कुछ ना कुछ I यहाँ पे करंट आई होगी। फिर आपने इनको क्या किया, आपने इनको पार्श्व क्रम में लगाया ऐसे। तो मैं अब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपने V यहाँ पर भी वोल्टेज लगाया होगा, क्या गारंटी है कि ये वाला I और ये वाला I बराबर है?
कैसे कह सकते हो आप ये बात? नहीं कह सकते ना, आई का हमें कुछ पता ही नहीं है, आई थोड़ी कैलकुलेट करके यहाँ इसने ये थोड़ी बोला है कि करंट समान है दोनों ही सर्किट्स में, नहीं। तो उस केस में हम किस पर भरोसा कर सकते हैं? हम केवल और केवल V पर भरोसा कर सकते हैं कि समान स्रोत से जोड़ा है उसको अपने। इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको ये कह रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो H का फॉर्मूला अगर हमारे पास पहले तो क्या आता है, P इंटू टी होता है, फिर P की जगह हम लोग अगर P का क्या क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, आई स्क्वायर आर एक फॉर्मूला, P का दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, V स्क्वायर बटा आर। तो अगर हम P की जगह आई स्क्वायर आर रखते हैं तो फॉर्मूला बनता है आई स्क्वायर आर टी। लेकिन इस बार हमें P की जगह आई स्क्वायर आर नहीं रखना था, हमें क्या रखना था, V स्क्वायर बटा आर। क्यों? ताकि हम V पर आश्रित हो सके। हम यहां क्या लिख सके, V स्क्वायर बटा आर इंटू टी। ये फॉर्मूला हमें काम में लेना है, ना कि ये वाला फॉर्मूला। तो देखो अब हो जाएगा ये क्वेश्चन, अब बहुत सिंपली हो जाएगा। अब आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, एच एस बटा एच पी निकालना तो यही है, क्लियर बात है। एच एस के लिए आप क्या लिखाओगे फॉर्मूले में, वी स्क्वायर बटे आर एस इंटू टी बटा वी स्क्वायर बटे आर पी इंटू टी। तो वी स्क्वायर से आपका वी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, टी से आपका टी। भाई समय दोनों का सेम है, जितना टाइम के लिए आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हो उतने ही टाइम के लिए आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हो, ये लिखोगे। फिर आप क्या देखोगे कि आपको क्या मिलता है, ऊपर मिलेगा 1/r(s) और नीचे मिलेगा 1/r(p). तो इसका जब आप व्युत्क्रम करोगे तो आपको मिलेगा rp/rs। इस चीज को मैं थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए तो मैं यहीं कर देता हूं। तो देखो ये चीज आ गई आपके पास में, hs/hp जो है आपके पास आ गया rp/rs। देखो उल्टा हो गया अपने आप ही, पहले क्या था, rs/rp था ना, अब rp/rs हो गया हमारा काम मतलब। तो आप क्या देखोगे कि ये आपको मिलेगा hs/hp। rp की जगह आप रखोगे r/2 और rs की जगह आप रखोगे 2r, rs की जगह आप रखोगे 2r और r/2। तो देखो क्या होगा, ये नीचे 1 है, व्युत्क्रम करोगे जब आप तो आपको मिलेगा यहाँ पर r से, तो r जो है आपका वो कट जाएगा और आपको मिलेगा 1/4, दैट इज 1:4। देखो कितना सा फर्क है, पहले हमारा आंसर क्या रहा था 4:1, जबकि असल में आंसर क्या है 1:4। क्लियर हो ये बात आपको? आप कोई एग्जाम्पल्स ऐसे और बना के भी सोच सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचोगे ना तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब है हमारे पास में बच्चों वाला एक क्वेश्चन दे रखा है, ये तो आप वैसे ही सुन लो कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो वोल्ट मीटर हम लोग कैसे लगाते हैं, आप इसको बोलना पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, पैरेलल में जोड़ते हैं हम उसको। जिन दो बिंदुओं के बीच में आपको विभवांतर नापना है उन दोनों बिंदुओं के बीच में उसको जोड़ देते हैं पार्श्व क्रम में, सामने जुड़ता है ना वो। तो ये तो हो गया आंसर। फिर इसके बाद है हमारे पास एक क्वेश्चन, लेकिन फिर बात वही है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे अपन। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।